और इस नरक से मुझे जब आप बाहर निकाल देंगे, इस नरक से आप मुझे जब छोड़ देंगे, मैं मृत्यु लोक में जाकर जो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट है, थोड़ी बहुत दवाई, थोड़ी बहुत बोतल, थोड़े बहुत इंजेक्शन लेते रहूंगा। तो यहाँ मृत्यु लोक में कई लोग कहते हैं महाराज जी ये तो बताओ कि हमने पूर्व में कौन सा कर्म किया जो आज आकर हम भोग रहे हैं। ये भोग क्यों रहे हैं? क्योंकि ऊपर नहीं भोग पाए पूरा, तो नीचे आकर भोगना पड़ रहा है। वहां से हाथ पैर जोड़ के तुम छुट्टी करा के लिया है क्या? हमें अब हॉस्पिटल में नहीं रहना, हमारी तो छुट्टी करो, हम तो नीचे जाके बोतल चढ़वा लेंगे, हम तो नीचे जाके इंजेक्शन ले लेंगे, हम नीचे जाके ट्रीटमेंट सब करवा लेंगे। पर आप हमें छोड़ो। भगवान ने भी कह दिया जैसे हॉस्पिटल छुट्टी करा कर ले आते हो, ठीक नहीं हुए तो भी छुट्टी करा कर लिया, उसी उस नरक से भी जीव त्राही त्राही करता है, बहुत रोता है, बिलखता है, चरणों में पड़ जाता है, विनती करता है कि मुझे इस जंजाल से मुक्त कर दो, और भगवान उसको मुक्त कर कर भेज भी देता है। तो भगवान कहता है दवाई तो लेना पड़ेगी ना, तो कि नीचे जाकर ले लूंगा। तो ये जो हमें दुख मिलता है, ये तकलीफ आती है, जो कष्ट मिल रहा है, जो बीमारियां आ रही हैं, जो तकलीफें आती हैं, ये हमारा पूर्व का कर्म का भोग हमको मृत्यु लोक में जाकर भोगना पड़ता है। कोई दूसरा नहीं भोगेगा। बार बार आपको कथा में कहा, आपकी कमाई का भोग पत्नी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके बच्चे भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बहू भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके पोता पोती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बेटी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपका जमाई भी भोगेगा, आपकी कमाई का भोग आपके नाती पंती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपके भाई बंधु कुटुंब वाले भी भोगेंगे। पर कर्म का भोग तुझे अकेले ही भोगना है। जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार तुम्हें भोगना है। झूठ तुमने बोला, छल तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, जो कुछ भी करा तुमने करा, तो भोगना भी तुम्हें अकेले को है। भोग सब भोगेंगे पर कर्म का भोग कोई नहीं भोगेगा। कर्म का तो अकेले भोगना है। ऐसा अकेले कोई नहीं होगा, केवल शंभु और तुम, शंकर और तुम। कौन होगा? और वो बोलते जाएगा ये कर्म तुमने करा है, इसका भोगना पड़ेगा। पर कभी कभी कोई जीव ऐसा उत्पन्न हो जाता, तार देता है जीवन सार्थक। ये जो आनंद की अनुभूति है, ये यही सुख देती है, ये दूसरा कोई सुख नहीं है। इंसान दिन भर खाता है पर धन्यवाद देने का टाइम 2 समय बना रखा है। हम 2 अगरबत्ती सुबह लगा देते हैं, शाम को दिया लगा देते हैं, उतनी देर में भगवान का कोटा पूरा कर देते हैं। मतलब भगवान को भी काम के रूप में यूज कर रहा है। महाराज केवल मंदिर जाने पर परमात्मा कभी नहीं मिला रे बाबू। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो 2.5 अक्षर है कौन सा? कौन सा है वो 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़कर जीव परमात्मा का हो सकता? और वो 2.5 अक्षर कोई दूसरा नहीं, वो 2.5 अक्षर केवल आपके हृदय का मन चित्त वृत्ति को किसी भूखे के भोजन में, किसी प्यासे के पानी में, किसी पथिक के पवन में, राहगीर की सेवा में लगा देने पर ही परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं आप मंदिर में जाकर अगरबत्ती नहीं लगा सकते, धूप बत्ती नहीं लगा सकते, दिया नहीं जला सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, पानी नहीं चढ़ा सकते, चंदन नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान को जल नहीं चढ़ा सकते। भले मत चढ़ाओ, मेरा शंकर कभी आपसे कहने के लिए नहीं आएगा कि तूने ये नहीं करा। कभी नहीं कहेगा। 94 तरह के नरकों में गरुड़ पुराण के अंतर्गत जितने नरक कहे गए हैं उसमें कोई नरक ऐसा नहीं लिखा कि तुम मंदिर नहीं गए इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा।
सारे नरकों में ऐसा कोई नरक नहीं लिखा कि तुम मंदिर नहीं गए इसलिए नरक भोगना पड़ेगा, पर नरकों में एक नरक ऐसा लिखा है कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा आया और उसको तुमने भोजन नहीं कराया तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई प्यासा आया, तुमने पानी ना पिलाया तो नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई पथिक आया, राहगीर आया और तुमसे मार्ग पूछा, तुमने नहीं बताया तो भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर गौ माता आई, एक रोटी ना दे पाए, दरवाजे पर रात भर कुत्ता भौंकता रहा, तुम्हारी चौकीदारी करता रहा, क्योंकि उसको एक रोटी इस दरवाजे से मिलती थी और वो नहीं दे पाए तो नरक भोगना पड़ेगा। किसी वृक्ष के नीचे चींटियां बहुत सारी हो रही है, थोड़ा सजाकर आपने एक भाग नहीं डाला, नरक भोगना पड़ेगा। वो आस लगाकर बैठी हुई, बहुत अरमान लेकर बैठी हुई, उसके बाद भी हम उसको कुछ ना दे पाए। गरुड़ पुराण में ये नहीं लिखा कि आप मंदिर नहीं जाओगे तो नरक भोगना पड़ेगा। गरुड़ पुराण कहती है कि किसी पथिक को, किसी राहगीर को, किसी भूखे को, किसी प्यासे को, किसी अन्य को जिसको जरूरत है उसको नहीं दे पाए तो भी नरक का काम, तो भी नरक है। और वो कहते हैं ना, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, पर बांट कर खाना ये मेरी भारत देश की संस्कृति है, यही भारत भूमि की संस्कृति है। बड़ा भाई ताने पर ताना दे दे, गाली पर गाली दे दे, अपशब्द पर अपशब्द कह दे। छोटा भाई ताने पर ताना दे दे, अपशब्द पर अपशब्द कह दे, गाली पर गाली दे दे। देवरानी कितनी भी गाली दे, जेठानी कितनी भी गाली दे, ननंद कितनी भी गाली दे, सास कितनी भी गाली दे, अपशब्दों पर अपशब्द कह रही हो, वाणी पर वाणी कह रही हो, गाली पर गाली दे रही हो, पर फिर भी आपकी चेष्टा, आपकी एकाग्रता, आपकी चित्त वृत्ति, आपका मन, सास गाली दे रही है बहू को, वो दे। बहू अगर कुछ कह रही है उसकी मर्जी, वो कहे, मना नहीं, पर निवेदन इतना है, उसके कर्म, उसके कर्मों का भोग उसको भोगना ही है, भोगना ही पड़ेगा। कितना सुंदर लिखा है महाराज। एक संत से, एक गुरु से पूछा गया कि एक कुत्ते ने पूछा एक गुरु के पास जाकर, गुरुदेव